नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता दें, जहां थिनर गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मची हुई है। गुलाबबाग में थिनर गोदाम में भीषण आग लग गई और आग की लपटें दहशत पैदा कर रही हैं। लोग घर छोड़कर NH 31 पर आ गए हैं। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग की लपटें इतनी तेज है कि इस पर काबू पाना आसान नहीं है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध। ब्लास्ट कर रहा है। हाँ जी, 10 मिनट होगा ना, फिर हमारा क्या क्योंकि NTPC से आग की लपटें दिखाई दे रही थी, तो मुझे लगा कि बहुत भीषण आग लगी है। मैं यहाँ पे जितने भी आसपास में फायर ब्रिगेड के जितने भी स्टेशन हैं हमारे यहाँ, बाढ़ में, बख्तियारपुर में, मोकामा में, अपने, और फिर मैंने पटना भी बात किया और सब जगह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँची। फिर मैं नालंदा SP साहब से और लखीसराय SP सर को भी अनुरोध किया कि वहाँ से भी गाड़ियाँ भेजी जाए ताकि बिल्कुल इस पर कंट्रोल कर लिया जाए। तो आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। थोड़ी बहुत आग की लपटें बची हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमारे पास है और इसको तुरंत हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। काफी भयानक आग लगी है। बताया जा रहा है कि थिनर है और थिनर में यहाँ अवैध रूप से ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल का कार्य यहाँ चलता था और थिनर में आग लगने से काफी भयावह लपटें उठ रही हैं। आप देख रहे हैं ये NH 31 के ठीक बगल में बाढ़ थाना की गुलाबबाग के पास है और आपको NH के दिखाते हैं कि NH पे काफी अफरा तफरी मची हुई है। कई दमकल की गाड़ियां जो है यहाँ तैनात है और आग की लपटें इतनी अधिक उठ रही है कि 4 से 5 दमकल की गाड़ियां यहाँ पर तैनात होकर बुझाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक ये आग बुझा नहीं है। बाढ़ थाना गुलाबबाग के पास ये घटना हुई है। सारे अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं। बताया जा रहा है कि थिनर की फैक्ट्री है और अचानक आग लगी। इसके अंदर से काफी विस्फोटक आवाज भी आ रही है और कई ट्रैक्टर रखी हुई है जो पूरी तरह जल गई है। अब देख रहा है कि प्रशासन और ये दमकल विभाग इस आग पर कितना जल्दी काबू पाते हैं। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और देखिए, बिहार में आग का तांडव लगातार जारी है। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में भी पशुशाला में आग लग गई और इस आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं आग में कई मवेशियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। हम आपको तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां रक्सौल में पशुशाला में आग लगी है तो दूसरी तरफ बाढ़ में भी थिनर गोदाम में आग लगी है। पहली रक्सौल की तस्वीर है और दूसरी बाढ़ की, जहां थिनर गोदाम में आग से हाहाकार मचा हुआ है। किशनगंज में ईद की नमाज पढ़ने को लेकर 2 गुट आपस में ही भिड़ गए और हजारों नमाजियों ने लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। मारपीट में दर्जनों लोग चोटिल हो गए हैं। लोग इधर उधर भागते नजर आए। पूरा मामला किशनगंज के पनासी पंचायत का है। ईदगाह में ईद के मौके पर सैकड़ों साल से बिहार और बंगाल के निवासी नमाज अदा करते हैं। बिहार और बंगाल के लोगों के लिए अलग अलग समय निर्धारित है, लेकिन बंगाल के लोगों ने निर्धारित समय से अधिक समय तक नमाज में लगा दिया। इसके बाद बिहार के लोगों का गुस्सा भड़क उठा और देखते ही देखते ईदगाह रणक्षेत्र में बदल गया। हाथों में लाठी डंडे से लैस लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे की पिटाई करने लगे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। बरकट्टा थाना अंतर्गत रतनपुर ईदगाह में ईद के नमाज के समय को लेकर 2 अलग अलग जमात में कुछ विवाद एवं झड़प हो गई थी। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया है। स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। स्थिति पूरी तरह सामान्य और शांतिपूर्ण है। जमुई में 17 साल की नाबालिग लड़की की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने JCB से शव को कब्र से बाहर निकलवाया। मामला मोहनपुर थाना इलाके के सोनदीपी गांव का है, जहां 17 साल की एक नाबालिग लड़की की हत्या कर शमशान घाट के पास 8 फीट गड्ढे में दफना दिया गया था। आरोप है कि लड़की की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने अपने 50 साल के चचेरे बहनोई से शादी करने से इनकार कर दिया था। मामले का खुलासा होने के बाद जब पुलिस JCB से शव को गड्ढे से निकालने लगी तो सनसनी फैल गई। कल की बार हम दफनाया ना, अम्बल जला दिया था। जब वो लगा भाई को बहन सुनेगा, बोला कोई भी पूछने ना आएगा थाना से ना
तो बोला है कि कोई मारना करना तो अपना फसरी लगे बल्ला मरल ठीक है कया वाला थी बीमारी से बल मर गेल वो तो जैसे हवा बन जाते मार के मतलब सोच दिया। किस पर शक जा रहा है? शक जा रहा कि भावा भाई किया मेरे गाँव लगी ऐसा। तो आप लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि डेड बॉडी को दफना दिया, ये कर दिया? हम लोग ने किया सर कि हम लोग के बोलना टाइम नहीं दिया क्या तुम लोग इसको करेगा तो तुम्हें लोग फंस जाएगा। हम लोग के डर से मारते न बताइए सर किसी आप लोग को डरा हाँ दिया? हाँ हम लोग को धमका देख के डायरेक्ट करेगा आप लोग को कैसे होगा। बीरबल यादव का उससे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि एज गैप बहुत ज़्यादा था और इसी विवाद बस अभी तक जो जानकारी आई है इसी विवाद बस जो बेटी है और उसकी मृत्यु हुई है और हम लोग पोस्टमार्टम वगैरह करवाने के बाद एग्जैक्ट जो काउज ऑफ डेथ है वो जान पाएंगे। जमुई जिले के मोहनपुर थाना इलाके में 17 साल की एक नाबालिग लड़की की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है और हत्या कर 100 को 8 फुट गड्ढे में दफना दिया गया था। पुलिस को सूचना मिली और सूचना के बाद जब मामले का सत्यापन करने में जुटी गई तो पुलिस तो पाया गया कि यहाँ पर जो गड्ढा है इसी गड्ढे में जो 8 फुट का गड्ढा है इसी गड्ढे में दफनाया गया है। और जब पुलिस को सूचना मिली तो देख सकते हैं कि जेसीबी की मदद से इस 100 को निकाला जा रहा है और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचे हैं और जैसे कि भीड़ जुट गई है। और बता दें कि जिस लड़की की मौत हुई है, हत्या हुई है, उसका नाम ननकी कुमारी बताया गया है जो सोनदीपी गांव की रहने वाली है और भगीरथ यादव की बेटी बताई गई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भगीरथ यादव के भाई बीरबल यादव के दामाद की शादी करने का दबाव ननकी कुमारी पर बताया जा रहा था और उसके परिवार वालों पर बनाया जा रहा था और शादी से इनकार कर देने के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। जो जानकारी मिली है, हालांकि शुरुआती दौर में पुलिस को यह बताया गया था कि यह आत्महत्या है, स्वाभाविक मौत है, तरह तरह की बातें आई, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ननकी के परिवार वाले और रिश्तेदारों ने ही इस हत्या को अंजाम दिया और फिर 100 को साक्ष्य को मिटाने के लिए यहाँ पर दफना दिया गया। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अगली खबर आपको बगहा से बताते हैं जहां एक युवक के साथ अपराधियों ने मारपीट की और उसके अपहरण का प्रयास किया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवक सुंदरम यादव उर्फ विशाल यादव अपने दोस्तों के साथ बंसी चौक पर मिठाई दुकान में आया था और इसी दौरान चौक पर उसकी एक अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत हुई। इसके बाद एक गाड़ी पर सवार करीब आधा दर्जन अपराधी तलवार और अन्य हथियारों से लैस होकर दुकान पर आ धमके युवक के साथ मारपीट करने लगे। बाद में अपराधियों ने युवक को जबरन गाड़ी में बिठाना चाहा, लेकिन भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद अपराधी युवक को छोड़कर फरार हो गए। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने 6 लोग को हिरासत में ले लिया है। खबर मुंगेर से है जहां हरियाणा की अंबाला पुलिस को चकमा देकर गिरफ्तार अपराधी फरार हो गया। 10 करोड़ की सोने चांदी के जेवरात की चोरी मामले में गिरफ्तार अपराधी मिथुन बिंद को अंबाला से लेकर निशानदेही के लिए मुंगेर पहुंची थी पुलिस की टीम, लेकिन अपराधी मिथुन होटल के बाथरूम का रोशनदान तोड़कर फरार हो गया और अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई इलाकों में छापेमारी अभियान चला रही है। आरोपी के फरार होने के बाद अंबाला पुलिस के होश उड़ गए हैं। और गया से आपको बड़ी खबर बता दें जहां 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। राजेश यादव उर्फ बिहड़ यादव को गिरफ्तार किया गया। पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुआ है नक्सली। कई मामलों में 11 साल से फरार चल रहा था। गया के कोट थाना क्षेत्र का रहने वाला कुख्यात नक्सली बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी अब कर ली गई है। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना इलाके में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 5 बच्चों की मां को प्रेमी से शादी करने का ऐसा बुखार चढ़ा कि जब प्रेमी ने शादी से इनकार किया तो उसने उसके खिलाफ अनोखी साजिश रच दी। महिला ने अपने ही बेटे के अपहरण का आरोप लगाकर थाने में आवेदन दिया। पुलिस ने गंभीरता से इसकी जांच की तो मामला कुछ और ही निकला।
दरअसल महिला ने अपने बच्चे को मौसी के यहाँ जाकर छिपा दिया था और फिर महिला ने थाना पहुंचकर अपने प्रेमी और उसके एक अन्य सहयोगी पर अपने बेटे के अपहरण का झूठा केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने जब गहनता से जांच की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। बच्चे को महिला के मौसी के यहाँ से बरामद कर लिया गया है। पुलिस को गुमराह करने को लेकर अब महिला पर कार्रवाई की तैयारी है। का मामला था और एक दूसरे से शादी करने का वादा कर रहा था। इस बीच में है जो एक्यूज जिसको बनाएगा रोशन कौशल कुमार, उसने शादीशुदा कर दिया, 6 महीने पहले शादी कर लिया और उसका खर्च देना बंद कर दिया। और इसके कारण जो साजिश रची कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे, झूठा वादा करके मेरे साथ शादी नहीं किया। और इसमें जो है औरत जो है इसकी मौसी रहती है बेलसर थाना में, एक मलहोली गांव है, मौसी उसकी मुन्नी देवी वहाँ रहती है, उसके यहाँ ही अपने बच्चे को रखती है।